हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है पल्स रेट। पल्स रेट जिसको हम हार्ट रेट भी बोलते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आज के लेक्चर में जानेंगे। कौन कौन सी साइट्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जहाँ से हम पल्स नाप सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पल्स रेट से कि पल्स रेट होता क्या है। पल्स रेट जिसको हम हार्ट रेट भी बोलते हैं, ये क्या होता है कि ना रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी। हमारी जो आर्टरी है, हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, तो जब हमारा हार्ट पंप करेगा, हमारा जब हार्ट बीट करेगा, तब क्या होगा, हमारी जो आर्टरी होगी वो भी क्या करेगी, एक्सपेंड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, एक रिदम के साथ जैसे हमारा हार्ट करेगा वैसे ही सेम टू सेम हमारी आर्टरी भी करती है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पंप आपका हार्ट ने जब पंप करा ब्लड को, तो क्या हुआ, आपका जो पंपिंग है, पंपिंग की वजह से क्या हुआ, आपकी आर्टरी जो है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, आर्टरी भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और थोड़ा सा एक्सपैंड होगी। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, हम पल्स रेट बोलते हैं। और जब भी आप, जैसे कि आप इधर टच करके देखिएगा अपने यहाँ पे, ठीक है, इधर टच करके देखिएगा तो इधर आप देखेंगे कि कुछ ना आपको उभरता हुआ पाल्पेशन दिखेगी, फील होगी, आपको पाल्पेट करेंगे तो फील होगा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पल्स बोलते हैं। तो जब भी पेशेंट को चेक करा जाता है कि पेशेंट देखा जाता है ना कि पेशेंट की हार्ट बीट चल रही है नहीं चल रही, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पल्स ही चेक करते हैं। हमने मूवीज में भी देखा होगा, इधर हाथ लगा लेते हैं, इधर हाथ लगा लेते हैं चेक करने के लिए कि अभी जिंदा है या नहीं है। ठीक है, लोग बोलते हैं इज डेड या फिर अभी इसमें जान है, ऐसे करके तो पल्स ही पता लगाते हैं, क्योंकि उसका जो है हमारा हार्ट पेशेंट का वो धड़कता है कि नहीं धड़क रहा है। ओके, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है, इतना हमारा हार्ट रेट होता है, नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट। अभी हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालने के लिए सबसे मेन जो सबसे कॉमन जो हमारी आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, हमारी रेडियल आर्टरी होती है। रेडियल आर्टरी मतलब जो हमारे थंब है ना, ये थंब के जो पास होती है, इधर होती है हमारी रेडियल आर्टरी। ठीक है, इधर हमारी रेडियल आर्टरी होती है। तो इधर हम क्या करेंगे, अपनी 2 फिंगर्स या फिर 3 फिंगर्स इधर प्लेस कर देंगे। ठीक, इधर हमारी 2 फिंगर्स प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो टाइमर होता है, स्टॉप वॉच होती है, उसमें 30 सेकंड का टाइमर लगा लेंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड्स में हमारा जितनी बार भी वो हमको फील होगा, पाल्पेशन ऊपर नीचे होना फील होगा हमको, उसको क्या कर देंगे, उसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 30 सेकंड्स में काउंट कर रहे हो, अगर आप 15 सेकंड्स के लिए काउंट कर रहे हो तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, ताकि आपका 1 मिनट में निकल जाए कि आपके एक मिनट के अंदर कितनी आपकी जो पल्स है वो कितनी हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने इधर अपनी फिंगर इधर प्लेस करी, प्लेस करने के बाद मैं अपना टाइमर लगा लूंगा 15 सेकंड का, जितनी भी आएगा उसको मैं अपने 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, हार्ट रेट आ जाएगा या हमारा पल्स रेट आ जाएगा। ओके, तो अगर आपका ये कम होगा, अगर आपका 60 बीट से कम आता है तो पेशेंट को क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, और ज़्यादा आता है 100 बीट से ज़्यादा आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। ओके, और इसके बीच में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि साइट्स ऑफ पल्स, ठीक है, कि हमारी जो पल्स हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ से हम नाप सकते हैं या फिर नापते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है हमारा रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, ब्रेकियल पल्स, टेम्पोरल पल्स, एपिकल पल्स, फिमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, डोर्सालिस पेडिस पल्स और हमारी पोस्टीरियर टिबियल पल्स। तो ये हमारी 9 साइट्स होती हैं, मेजर साइट्स होती हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, पल्स कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। तो कब हम कौन सी पल्स कैलकुलेट करेंगे, तब कहाँ से देखेंगे, वो हम देख लेते हैं। हमारी बॉडी में कहाँ पे पाई जाती हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आती है हमारी रेडियल पल्स। तो रेडियल पल्स देखिए, आपकी जो थंब है उस साइड पे होगी, इस साइड पे। ठीक है, तो इधर से आप नाप सकते हैं, इधर से आप पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे कॉमन साइट होती है ये, मोस्ट कॉमन साइट होती है पल्स को चेक करने के लिए, लोकेट होती है रिस्ट पे, थंब साइड पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कैरोटिड पल्स। कैरोटिड इधर गर्दन के पास होती है। ठीक है, तो बहुत लोग अपने मूवीज में भी देखा होगा, गर्दन से भी चेक करते हैं। ठीक, तो कैरोटिड पल्स बोलते हैं, इस साइड पे भी होती है, जहाँ पे आपका ये होता है ना टिकना, ये जो आपकी हाइड बोन निकल रही है, ये इसके जस्ट इधर आप फिंगर करोगे तो आपको फील होगी। ओके, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, दोनों साइड पे होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, आपके ब्रेन तक आपका ब्लड लेके जाती हैं, आपकी कैरोटिड आर्टरी जो होती हैं। ठीक है, दोनों को कभी एक साथ नहीं करा जाता, एक बारी में सिर्फ एक ही साइड पे करा जाता, ताकि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। ओके, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है आपका, जब सीपीआर पेशेंट को दे रहे होते हैं हम, उस टाइम पे हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं ज़रूर। ओके, तो मेजर आर्टरी होती है आपके कैरोटिड आर्टरी, फेस, नेक और ब्रेन तक पहुंचाने के लिए आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स, ये देखिए ब्रेकियल, ठीक है, जहाँ पे आपकी ये है ब्रेकियल पल्स, इधर आपकी होती है। ठीक है, इस साइड पे होगी आपकी अपर आर्म में। ठीक, ये यूज करा जाता है ब्लड प्रेशर के टाइम पे। ठीक है, जिसमें हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपको ब्लड प्रेशर बताया था, तो ब्लड प्रेशर हम नापते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ब्रेकियल पल्स ही मेजरली उससे ही हम नापते हैं, ब्रेकियल पल्स से। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी से। पल्स चेक साइट ऑन
इन्फेंट ड्यूरिंग सीपीआर। तो अगर हम सीपीआर देंगे बच्चे को तो उस दौरान क्या होगा, हम क्या करते हैं, बच्चों में ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। ओके, इधर से हम ब्रेकियल पल्स चेक कर लेते हैं, इधर से हम कैलकुलेट करते हैं पेशेंट की, बच्चे की पल्स सीपीआर के दौरान। फिर इसके बाद आती है हमारी टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स इधर आपकी टेम्पोरल बोन के पास होती है, इस हमारे इसका नाम दे रखा है टेम्पोरल पल्स। इधर आप देखेंगे आपका जो कान का ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसके जस्ट इधर साथ में होगी, ठीक है। ये एक्सेस करी जाती है ड्यूरिंग हेड टू टू असेसमेंट ऑफ द हेड, ठीक। तो हेड टू टू जब असेसमेंट होता है पेशेंट की बॉडी का, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, टेम्पोरल पल्स का उसको कैलकुलेट करते हैं, टेम्पोरल पल्स को। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एपिकल पल्स। एपिकल, ये देखिए एपिकल पल्स क्या होती है। जैसे आप इधर से हम देखेंगे ना, हमारी जो रिब्स है, इसे फील करेंगे पेशेंट की रिब्स को, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपका क्या होता है, ये आपकी इधर से हमको नापने को मिलती है एपिकल पल्स। ओके, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। एक्सेस ड्यूरिंग हेड टू टो असेसमेंट एंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजॉक्सिन। तो डाइजॉक्सिन क्या है, एक मेडिसिन है, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की एपिकल पल्स काउंट करते हैं। ओके, ऑलवेज काउंट द पल्स रेट फॉर 1 फुल मिनट विद योर स्टेथोस्कोप एट दिस लोकेशन। तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे, स्टेथोस्कोप लगा के काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टेथोस्कोप है, उधर को हम लगाएंगे, उधर प्लेस करेंगे, उसके बाद हम उसको काउंट करेंगे हमारी पल्स को। ओके, तो आप इसको ध्यान रखने के लिए कि कहाँ पे आपकी होगी ये, तो आपका 1 2 3 4 5, तो आपकी जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, मतलब कि रिब्स के बीच में जो स्पेस होगा, उधर हम क्या करेंगे, फिंगर प्लेस करेंगे, ठीक है। और उधर क्या करेंगे, उधर से हम पल्स, इधर स्टेथोस्कोप रख के पल्स हम पेशेंट का नापेंगे। ओके, और इसमें पूरे 1 मिनट तक नापते हैं, ये नहीं कि आपका 30 सेकंड कर लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 सेकंड कर लिया, 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं, प्रॉपरली आप 1 मिनट तक इस पर नापोगे। ओके, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिमोरल पल्स। फिमोरल आर्टरी जो होती है, उधर से हमारी नापी जाती है, ये लोकेटेड होती है, कहाँ पे पाई जाती है, हमारे ग्रोइन एरियाज में, मिडवे बिटवीन द प्यूबिक बोन। तो प्यूबिक बोन के बिल्कुल बीच में पाई जाएगी, और आगे की तरफ होती है सुपीरियर इलियक स्पाइन में। ओके, एक्सेस ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ लोअर लिम्ब। तो अगर आपका पेशेंट का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे लोअर लिम्ब में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिमोरल पल्स को नापते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स आप ये देखिए, इधर से हम क्या करते हैं ना, जो हमारी ये जो एरिया होता है हमारा, जो लोअर सर आपका, ये बेसिकली क्या होता है कि आपका जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के जस्ट पीछे आपका पाया जाता है, बिहाइंड द नी जॉइंट, ठीक। तो इधर से हम क्या करते हैं, एक हाथ से तो हम थोड़ी मसल्स को साइड करते हैं, उसके बाद हमको अंदर फील होती है ये। ओके, तो इसको हम नापते हैं इधर से, ठीक। ये हमारे पॉप्लिटियल फोसा होता है, ये जो जगह होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं इस एरिया को, ठीक। तो ये भी सेम आपका करा जाता है, आपका लोअर लिम्ब में सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है डोर्सालिस पैडिस पल्स, ठीक है, पैडल पल्स भी बोलते हैं इसको, हम इसको देख लेते हैं। ये आपका देखिए इस साइड पे होती है, ये लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द फुट, फुट के जस्ट बिल्कुल ऊपर, जस्ट लेटरल टू द एक्सटेंशन टेंडर ऑफ द बिग टो। तो बिग टो के आपके जस्ट लेटरली आपकी होगी, इधर आपकी फील करोगे किसी के अपने या फिर किसी और के फील करके देखना वीडियो के बाद, या भी करके देख लेना, तो आपको फील हो जाएगी इस एरिया में। ओके, दिस साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सेस सर्कुलेशन इन द फीट। तो आपके फीट में, आपके पैर में सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी पल्स नापते हैं। और लास्ट हमारी पल्स आती है इसके बाद पोस्टीरियर टिबियल पल्स। पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, टिबियल मतलब टिबिया के पास, ठीक है, इससे आप याद रखो। फाउंड बिहाइंड द मीडियल मैल्यूलस इनर एंकल बोन। तो इनर एंकल बोन के जस्ट पीछे आपकी पाई जाती है, एंकल जो बोन है उसके पीछे पाई जाएगी, स्लाइटली इन्फीरियर टू द एंकल जॉइंट। आपका जो एंकल जॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे आपको मिलती है ये आपकी पल्स। दिस साइट इज ऑल्सो कॉमनली यूज टू एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ फीट। और ये भी आपका फीट में सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए भी ये चेक करी जाती है, सेम आपकी ये वाली जो पल्स होती है इधर भी, ठीक है। तो ये आपकी 9 साइट्स होती हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, पल्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सब पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूं कि हम कौन कौन से एरिया से कैसे कैसे पल्स कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। किसी पकड़ लूँगा दोस्त को तो बनवा लेगा वो, फीमोरल आर्टरी को छोड़ के बस, ठीक। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।